और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कांग्रेस की लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की पहली सूची के नामों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। हालांकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने शुक्रवार को 39 नामों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन उनमें राजस्थान के प्रत्याशी शामिल नहीं हैं। अब ऐसे में यह माना जा रहा है कि दूसरी सूची में राजस्थान के कम से कम 1 दर्जन प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 नाम शामिल हैं, जिसमें 15 सामान्य वर्ग से हैं और 24 SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। वहीं उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में कांग्रेस खुद को ज्यादा मजबूत मान रही है। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की अपने दम पर सरकार है, जबकि तमिलनाडु में सरकार में भागीदार है। राहुल गांधी ने केरल को अपना सियासी ठिकाना बना रखा है और एक बार फिर से वायनाड से वो किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने केरल की 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए। इनमें 14 मौजूदा सांसद दोबारा से मैदान में हैं। इनमें 13 सांसदों को उनकी पुरानी सीट से टिकट मिला है, जबकि एक सांसद की सीट बदल दी गई है और 2 सांसदों का टिकट काट दिया गया। वहीं राजस्थान में टिकट ऐलान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के वरिष्ठ जाट नेता लालचंद कटारिया और पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा समेत अशोक गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। क्या इससे कांग्रेस की जारी होने वाली लिस्ट पर कोई असर होगा? क्या नेताओं के पाला बदलने की वजह से ही कांग्रेस की लिस्ट में देरी हो रही है, और क्या पार्टियों के साथ गठबंधन ना हो पाने की स्थिति की वजह से ही लिस्ट कांग्रेस पार्टी ने अभी तक जारी नहीं की है? और साथ ही साथ जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी से नेताओं के जाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ नेता ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, और इसमें राहुल कस्वां अपनी खुले तौर पर पब्लिक डोमेन में आकर के अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नाराज नेता राहुल कस्वां क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से कई नेता अब कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ने की फिराक में हैं। कुछ बयान आपको सुनाते हैं। तैतीस साल में मेरे पिता ने चूरू लोकसभा क्षेत्र के लोगों में दिलों में जगह बनाई है। आज पार्टी ने जो टिकट काटने का कार्य किया, बिना बातचीत के हुई चीज़ें, ये लोग बहुत दुखी हैं। लोगों में बहुत आक्रोश है इस बात का। अरे भाई जी, उस आक्रोश के चलते हमने कोशिश यही करी कि हम कुछ दिन रुक के आए ताकि आक्रोश शांत हो। पर लोगों का बहुत बड़ा एक गुस्सा है मन में कि कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। जो प्रश्न हम पूछते रहे कि आखिर हमारा गुनाह क्या है, वो तो बता दो। गुनाह बताया नहीं जा रहा, और उसी के लिए आक्रोश बहुत ज़्यादा मेरी पब्लिक में, मेरे लोगों में, मेरे परिवार में है। मेरी लोकसभा क्षेत्र में आने का मुझे अवसर मिला और चूरू जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुआ। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक दिव्यांगजन को उन्होंने इतना बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं किसान का बेटा हूँ, एक किसान के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं खिलाड़ी हूँ, देश के खिलाड़ियों के लिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी का काम किया है। कहीं न कहीं मैं एक युवा हूँ, युवाओं को ये अवसर मिला है। आज मैं जो कार्य करता हूँ, मैं जोश देख रहा हूँ, उससे ये स्पष्ट है कि अब की बार 400 पार। तो कांग्रेस की लिस्ट को लेकर के बड़ी हलचल है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी की जो दूसरी लिस्ट होगी उसमें राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ सकते हैं। हालांकि 15 ऐसी सीटें बताई जा रही हैं जहां पर नाम अब तक तय हो चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, और उन्हीं तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता विकास सोमानी जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हेमंत गोयल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे संवाददाता मुबारिक खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा जानकारी ले लेते हैं मुबारिक से। मुबारिक, कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट 39 नामों का ऐलान, राजस्थान से किसी भी नाम का ऐलान नहीं, कितना और इंतजार? और पहली सूची यानी कि जब राजस्थान की जारी होगी, कांग्रेस पार्टी की दूसरी लिस्ट राजस्थान से पहली, तो कितने नामों का ऐलान होने की संभावनाएं हैं? कौन प्रमुख दावेदार हैं और देरी का कारण क्या है? देखिए शुभेंदु, सबसे पहले अगर देरी की बात करें तो जिस दिन दिल्ली में जो है सीईसी की बैठक होनी थी, उस दिन राहुल गांधी की
जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो बांसवाड़ा में प्रवेश कर रही थी। तो उस दिन तमाम जो केंद्रीय नेता है और राजस्थान के जो नेता है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर रंधावा हो, डोटासरा हो, सचिन पायलट हो, सभी नेता उस रैली को सफल बनाने में जुटे हुए थे। तो ऐसे में उस दिन जो है इन नेताओं के साथ चर्चा नहीं की कि हालांकि जो पीईसी की ओर से जो नाम वहाँ भेजे गए थे, कई नामों की स्क्रूटनी कर ली गई है, कई जगह 2 नाम के पैनल है तो कई जगह 3 नाम के, और अधिकतर पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ सीटों, करीब 1 दर्जन सीटें ऐसी जिन पर एक नाम की जो है वो सहमति बना ली गई है। तो ऐसे में कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी उसके चलते कहीं ना कहीं ये थोड़ी देरी हुई है। और उसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो बहन है उनका भी देहांत हो गया था। तो ऐसे में सभी जो नेता हैं और ये रैली है इन चीज़ों में व्यस्त हो गए थे। और साथ ही दिल्ली में जो सीईसी की बैठक थी उसमें ये नेता नहीं शामिल हो पाए थे, क्योंकि अंतिम जो चर्चा है वो इन नेताओं के साथ करनी थी। तो ऐसे में जब चर्चा नहीं हो पाई तो टिकटों को लेकर जो नाम फाइनल किए गए थे उन पर बातचीत नहीं हो पाई। तो अगर हम बात करें देरी की, तो देरी को लेकर तो ये कहा जा सकता है उसी के साथ साथ करीब 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पर लगभग सहमति बन चुकी है। और जब इन नेताओं के साथ अगली मीटिंग में चर्चा होगी तो उन नामों को लेकर जो है वो सूची भी जारी कर दी जाएगी। अगले से 2 से 3 दिनों में संभवतः जो है कांग्रेस की पहली सूची आ जाएगी। हालांकि बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, कांग्रेस की सूची का इंतजार है। ऐसे में कई लोग, ये भी अब चर्चाएं चल रही है कि कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कई सारी चीजें हो रही है, उठापटक चल रहा है, डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए कांग्रेस जो है वो तैयारी कर रही है। तो ये सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द फिलहाल जो है इन टिकटों की जो अंतिम जो सूची आनी है, अंतिम जो नाम फाइनल किए जाने हैं उनको लेकर देरी हो रही है। और बहुत जल्द माना जा सकता है कि 2 से 3 दिनों में कांग्रेस की जो है वो सूची भी आ जाएगी। मुबारक, चर्चाएं कुछ और भी हैं। चर्चाएं ये भी कहती हैं कि कुछ और नेताओं के पार्टी छोड़ने की वजह से भी पार्टी अभी फिलहाल लिस्ट जारी नहीं कर रही है। अब कहा जा रहा है कि लालचंद कटारिया, खिलाड़ी लाल बैरवा, ये कुछ ऐसे चर्चित नाम हैं जो कि इस वक्त बड़ी सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी छोड़ सकते हैं और जल्दी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, राजस्थान में लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में एक जो सांसद हैं चूरू के, भाजपा से पिछली बार वो सांसद रहे हैं लेकिन उनकी टिकट काट दी गई, तो वो भी कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज़ हैं। ऐसी स्थिति जो है वो कांग्रेस में, हालांकि कांग्रेस में इनकी संख्या ज़्यादा है। चाहे नागौर की ज्योति मिर्धा की बात करें, ज्योति मिर्धा ने बीजेपी ज्वाइन की, उसके बाद जो है चुनाव लड़ा, हालांकि विधानसभा चुनाव वो हार गई, लेकिन एक बार फिर से जो है उनके परिवार के कई लोग जो है वो अब कांग्रेस छोड़कर, जो लंबे अरसे से, जिनका हम कह सकते हैं इंदिरा गांधी के ज़माने से ही वो लोग, वो परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, वो अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की राह पर है। तो ऐसे में नागौर के इलाके की अगर हम बात करें तो देखिए जो मिर्धा परिवार है उसका अपना एक दबदबा है, उस इलाके में जाटलैंड माना जाता है नागौर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, अगर मिर्धा परिवार से कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाता है तो कांग्रेस को एक बड़ा डैमेज है, जिसमें रिचपाल मिर्धा और तमाम ये इनके जो पिता हैं माफ कीजिए हरिंद्र मिर्धा, फिलहाल हालांकि कांग्रेस में, लेकिन इनके परिवार के ये लोग हैं। और जो विजयपाल मिर्धा है उनको लेकर पहले भी जो है चर्चाएं चली थी। तो उसी के साथ साथ बात करें लालचंद कटारिया की, जो कि पिछली सरकार में जो है मंत्री रहे, उनके भी नाम की चर्चा है, राजेंद्र यादव के नाम की चर्चा है, राजपाल शर्मा के नाम की चर्चा है, कई ऐसे नाम है, खिलाड़ी लाल बैरवा का इसमें नाम शामिल है। तो ये तमाम वो नाम है जो कि पिछली सरकार में किसी ना किसी पद पर रहे, कोई मंत्री रहे, कोई बोर्ड निगम के चेयरमैन रहे। तो अब वो लोग जो है वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की राह पर है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा डैमेज दे सकते हैं। कारण है गठबंधन को लेकर के। ये कहा जा रहा है कि आरएलपी और बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाएं बड़े जोरों पर हैं। संभावना यही है कि गठबंधन अभी को लेकर के अभी पूरी तरीके से निर्णय नहीं हो पाया है। शायद लिस्ट में देरी का एक कारण ये भी हो सकता है। मैं वापस आऊँगा, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं विकास सोमानी जी का रुख कर लेता हूँ, उसके बाद में हेमंत जी आपके पास आता हूँ। विकास सोमानी जी, राहुल कस्वा सांसद रहे लेकिन फिलहाल उनकी टिकट काट दी गई, पब्लिक डोमेन में आकर के शिकायत दर्ज करा चुके हैं, कह चुके हैं कि 2 दिन का समय है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, इलाके के लोगों से बात करूंगा और उसके बाद कोई फैसला लूंगा। उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी में जाने की इच्छा है, तो इस सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि जो जनता कहेगी वही करूंगा। तो इन बातों का इशारा क्या है? क्या राहुल कस्वा से पार्टी आलाकमान की कोई बात हुई है? क्या नाराजगी इसी तरीके से बनी रहेगी राहुल कस्वा की? शुभेंदु जी, ये पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी जो सामूहिक रूप से शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेता है, उस निर्णय के आधार पर यह तय होता है कि कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेंगे। और रही बात दूसरी
कि वो 2 दिन का इंतजार करके जो बात कह रहे हैं कि जनता के साथ, जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ है, और राष्ट्र हित और देश हित के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, उसी की बदौलत है कि कई पार्टी को छोड़ छोड़ के नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, और विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है। तो ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि उन्होंने, राहुल कुशवाहा जी ने किस उस आधार पे कही है, तो ये 2 दिन के लिए उन्होंने कहा है, तो इस बात का भी तय हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो पार्टी में काफी समय से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो समर्पित रहे हैं, और उन्होंने एक अपनी विशेष कार्यशैली से अपनी पहचान भी बनाई है। लेकिन इतनी बड़ी पार्टी और सामूहिक रूप से एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जो उम्मीदवारों को अपनी जिम्मेदारी तय करता है, वो सामूहिक निर्णय होता है। कोई अलाकमान जैसा कांग्रेस की स्थिति नहीं है कि किसी को बदल के कहां से दे दिया, किसी को बदल के कहां से दे दिया, फिर कैंसिल या जैसी भी स्थिति बनती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व, जो संसदीय बोर्ड, जो एक कमेटी बना रखी है सेंट्रल चुनाव समिति की, वो कमेटी जो निर्णय लेती है, उस निर्णय के आधार पर जो तय होगा, ठीक है, उस निर्णय के आधार पर जो भी तय होगा वही अंतिम निर्णय होगा। लेकिन सोमानी जी, एक चीज तो ये है ना कि जो नए आपने कैंडिडेट तो उतार दिए हैं, लेकिन पुराने जो सांसद रहे हैं उनके टिकट भी काटे हैं, कुछ ऐसे नेता भी हैं और उनकी टीस भी सामने आ रही है ना, तो उनका कहना यह है कि हमने अपने इलाके में काम किया। बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आप जवाब तो दीजिए, कारण क्या है टिकट काटने का? काम नहीं किया तो आप बताइए, किसी तरीके से हमने गलत बयानी की तो आप बताइए। वो कारण पूछ रहे हैं कि टिकट क्यों काटा, और क्या आपको नहीं लगता कि ये नुकसान पार्टी को पहुंचाएगा? देखिए, किस तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि पार्टी अपनी विचारधारा के आधार पे काम करती है। और एक बात तो देखिए कि राहुल कुशवाहा जी को जो टिकट मिला, उनके पिताजी को टिकट मिलता था, उसके आधार, अब कई बार टिकट जो है पुराने को काट के नए को दिए जाते हैं, या नए उम्मीदवार को जो कोई भी कार्य करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। ऐसा भी नहीं है कि इनसे पहले भी किसी के टिकट नहीं कटे, टिकट कटते हैं और नए को मिलते हैं। संगठन में जो दायित्व, जो जिम्मेदारी है, वो सत्ता में रहकर जिम्मेदारी पूरी करते हैं, कोई संगठन में रहकर जिम्मेदारी पूरी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो आंतरिक लोकतंत्र है, वो आपस में बैठ के, ये बात अलग है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म में अपनी जो पीड़ा या जो भी इच्छा अपनी व्यक्त की है, तो वो सार्वजनिक, ये ऐसा वातावरण एक भारतीय जनता पार्टी में है जहां पर अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। जबकि कांग्रेस में आप कई बार ऐसे देख रहे हैं कि जो स्थितियां सामने आ रही है कि 39 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है, तो कितना आंतरिक कलह है अंदर कि इतने बड़े लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें होने के बावजूद इतनी सी सूची जारी हुई है। उसमें भी कर्नाटक, तेलंगाना, उधर के स्टेट का, आसाम, और उनके जारी हुई है। इधर अपने बड़े स्टेट जो है उनकी सूची जारी नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी विसंगति हो रही है। क्योंकि आप देखें, जो पार्टी सत्ता में रहे और सत्ता में लगातार कार्य कर रही है, तो सत्ता में, और उनका काम, कांग्रेस संगठन में अधिक से अधिक संगठन फ्री है और अधिकतर सरकार है, इसके बावजूद जब सूची निकालने में कहीं ना कहीं देरी हो रही है, और जबकि भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा जो कर रहे हैं, तो उसके संबंध में कहीं समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतना आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस का क्या कमजोर है कि जब राजस्थान विधानसभा चुनाव हुए थे सुबंदेजू, जब भी अशोक गहलोत साहब ने कहा था कि हमारी सूची पहले आएगी, हमारी सूची पहले जारी होगी, और फिर हुई नहीं, बहुत बाद में जारी हुई। इसी तरह से कांग्रेस के केंद्रीय जो लोकसभा के जो सूची जारी होनी है, उसमें भी 39 लोगों की सूची जारी हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है ना कि पहली लिस्ट जिसने जारी कर दी जीत उसी की होगी, ये तो तय नहीं है, ये तो ऐसा कोई गेम नहीं है। खैर, मैं इसमें जरा हेमंत जी को जोड़ लेता हूं। हेमंत जी, इसमें एक चीज बताइए सर कि गठबंधन को लेकर के अभी पशुपेश की स्थिति है। शायद कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में इंतजार इसी बात का हो रहा है कि पहले राजस्थान में गठबंधन की स्थिति तय हो जाए, क्योंकि इंडिया अलायंस का कोई भी साथी तो यहाँ पर है नहीं, तो क्षेत्रीय दलों के साथ ही कोई गठबंधन की संभावना है। आरएलपी और बाप दो ही ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जिनके साथ गठबंधन होने की संभावनाएं हैं। तो क्या इसी बात का इंतजार है, या नेताओं की भगदड़ जो मची हुई है पार्टी के अंदर, उसको थाम लें, थोड़ा सा संभाल लें, उसके बाद टिकट का अनाउंस करें? क्योंकि पहले अगर कर दिया तो कहीं और ज्यादा भगदड़ ना मच जाए और इससे एक नैरेटिव सेट ना हो जाए। तो क्या देखा क्या जा रहा है अभी? देखिए शुभेंदु जी, कांग्रेस बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव में है। पहली बात तो 2014-2019 में वो राजस्थान से लोकसभा में खाता नहीं खोल पाई, इसलिए वो मनोवैज्ञानिक दबाव में है। दूसरा ये कि बीजेपी ने जब लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा भी नहीं हुई, उससे पहले ही 15 व्यक्तियों की सूची जारी कर दी, तो इस तरह से वो प्रेशर में है। अब सूची नहीं जारी हो पा रही है, इसकी 3 वजह मैं मान के चलता हूं। पहली वजह तो ये कि सीनियर लीडरशिप ये चाहती है कि राजस्थान से सीनियर लोग चुनाव लड़े, जैसे अशोक गहलोत है, सचिन पायलट है, हरीश चौधरी है, शांति धारीवाल है, अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह है, ये तमाम लोग चुनाव लड़े, ये सीनियर लीडरशिप चाहती है। लेकिन ये नेता बलि का बकरा बनना नहीं चाहते। उन्हें पता है
कि राजस्थान में इस तरह की कोई रिजल्ट्स कांग्रेस के फेवर में आने वाले हैं नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो इंडिया गठबंधन है, अब जैसे सीपीएम है, चूंकि वो इंडिया गठबंधन में शामिल है और वो 3 सीट राजस्थान में मांग रहा है, चूरू, सीकर और श्री गंगानगर, तो वहां पर वो स्थिति क्लियर नहीं है। बाप पार्टी जो है, भारत आदिवासी पार्टी, वो 5 सीट में चुनाव लड़ना चाहती है राजस्थान में। 12 सीट वो कांग्रेस से गठबंधन में चाहती है। नागौर सीट पर कांग्रेस हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करना चाहती है। चूरू सीट पर वो इस तरह की बातें आ रही है कि वो शायद गठबंधन में जा सकती है। तो तमाम बातें इस तरह की। दूसरा, कांग्रेस ये देख रही है कि जो बीजेपी के बागी प्रत्याशी होकर एमएलए बने, चाहे चंद्रभान आकिया चित्तौड़गढ़ से है, चाहे प्रियंका चौधरी है, चाहे रविंद्र भाटी है, और चाहे अब जो चूरू से राहुल कसवा है, इन सब पर भी कांग्रेस डोरे डालने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस इन सारे मंसूबों में कितना सफल हो पाएगी, क्योंकि कांग्रेस के खुद के बड़े दिग्गज नेता जो कभी अशोक गहलोत के खास होते थे, राजेंद्र यादव है, लालचंद कटारिया है, आपके महेंद्र सिंह मालवीय तो जो बीजेपी ज्वाइन कर चुके, ये तमाम नेता जो कांग्रेस के अशोक गहलोत के खास होते थे, वो बीजेपी में जा रहे हैं। तो अब ये कांग्रेस बड़ी असमंजस में कि अभी इनका नाम हमने अगर लिस्ट में जारी कर दिया और लिस्ट जारी होने के बाद ये पार्टी छोड़ गए तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैसेज पार्टी के खिलाफ जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं जिससे पार्टी प्रत्याशी घोषित करने में देरी कर रही है, क्योंकि उनके सामने बहुत सारे विकल्प नहीं है, बहुत सीमित विकल्प है। हेमंत जी, इसमें ऐसा भी ना हो कि अब लिस्ट जारी नहीं कर रही है और इसी इंतजार को लेकर के ही पार्टी के कुछ नेता पार्टी छोड़ दें कि साहब अभी तो लिस्ट जारी कर ही नहीं रहे हैं और नंबर आना पता नहीं बड़ा मुश्किल हो सकता है, शायद इसलिए पार्टी छोड़ दें। ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल ये हो रहा है, बिल्कुल ये हो रहा है, क्योंकि लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, खिलाड़ीलाल बेरवा, ये तमाम लोग, और आप कुछ नहीं कह सकते। अभी ब्रेकिंग चल जाए कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके जो खास होते थे प्रमोद कृष्णम, वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, वो नरेंद्र मोदी के बिल्कुल खास हो चुके हैं। तो ये तमाम इस तरह की बातें कांग्रेस में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है ना, जमा ली है, पलायन कभी भी हो जाए, अब ये बड़ी खबर कभी भी बन सकती है, सामने आ सकती है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। पौरुष जी, एक सवाल ये कि बड़ी मुश्किल स्थिति है, कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर वापसी करना चाहती है, लेकिन उसके लिए बड़े जो सियासी योद्धा हैं उनको मैदान में उतारना होगा। मंथन चल रहा है, 39 नामों की लिस्ट आती है, लेकिन राजस्थान से किसी का ऐलान नहीं। वजह क्या है सर, देरी की कारण क्या गठबंधन को लेकर के बात है, या नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, जो कि विपक्षी खेमा, विरोधी खेमा बार बार कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव लड़ने वाला है ही नहीं कोई? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि विपक्षी पार्टी को अपनी खुद की पार्टी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार से इनके यहाँ से बगावतें हर जगह से हो रही है, कई जगह इन लोगों ने टिकट दिए हुए लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, इन्होंने कईयों के टिकट काटे, उन्होंने राजनीतिक संन्यास ले लिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है वो खुद के पार्टी पे और खुद के क्रियाकलापों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। मैंने आपके यहाँ पे बैठ के शायद कल मैंने ये बात कही थी कि है ना, कांग्रेस पार्टी ने 1-1.5 महीने पहले जो है वो हर लोकसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए थे और बाकायदा ऑफिशियल फॉर्मेट में चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे गए। ये तो विधानसभा चुनाव में भी कह दिया था कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा उससे पहले कांग्रेस पार्टी जो है अपनी लिस्ट जारी कर देगी, ना तो तब हो पाया और ना ही अब हो पा रहा है। नहीं, देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लिस्ट पहले जारी करने की होड़ की बजाय ज्यादा बेहतर ये होगा कि पार्टी अपने स्तर पे जो प्राप्त आवेदन है उनमें अच्छे प्रत्याशियों का चयन करे। और अभी तो चुनाव आयोग ने भी घोषणा नहीं करी चुनाव की, तो इतनी जल्दी क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि पार्टी के अंदर कुछ नेता जो नाराज हैं, हाथ का साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं, लालचंद कटारिया वो जाने की बात कर रहे हैं और चर्चाएं ये हैं कि वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये सब हो क्या रहा है? क्या इस सब को मैनेज करना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है? और शायद यही एक बड़ा कारण भी है कि पार्टी अभी लिस्ट जारी नहीं कर रही है, कि अगर लिस्ट जारी कर दी, नाम नहीं हुआ तो और ज्यादा भगदड़ मच जाएगी। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जिन लोगों के आपने नाम लिए, ये सब लोग वो थे कि जिनकी पार्टी संगठन में जो है भूमिका बहुत कम होने के बावजूद पार्टी द्वारा उनको बहुत बड़े बड़े पद दिए गए। अब यदि ऐसी स्थिति में मैं, चूंकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है किसी नेता के कहीं दूसरी पार्टी में ज्वाइन करने की, इसलिए मैं अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, परंतु फिर भी मैं कहता हूं कि अगर ऐसी कोई संभावना है तो भारत की जनता इस बात को निश्चित तौर पर देख रही है
कि जो व्यक्ति जिसकी कम 10% मेहनत के मुकाबले पार्टी ने उसको 100% उसको इनाम दिया हो, और अगर ऐसा व्यक्ति पार्टी के बुरे समय में पार्टी को छोड़ करके जाता है, तो वह ऐसा व्यक्ति लोकतंत्र के उपयुक्त है या नहीं। तो ऐसे नेताओं को जनता चुनाव में जवाब देगी, मैं ये कहना चाहूंगा आपसे। तो अभी लिस्ट में 15 ऐसी सीटें हैं जिनको लेकर के माना जा रहा है कि नाम ऑलमोस्ट फाइनल हैं। गठबंधन की संभावनाएं आपको लग रही हैं? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि जो हमारी इंडिया गठबंधन की अलायंस पार्टी है, उनमें से किसी का राजस्थान में मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई गठबंधन होने की कोई बात है। स्थानीय स्तर पे एक संभावना जो है वो पार्टी उस संभावना पे विचार कर रही है 1-2 सीटों पे, और यदि आवश्यक होगा तो निश्चित तौर पे गठबंधन भी किया जाएगा। किसके साथ? आरएलपी के साथ या बीएपी के साथ? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि इस चीज का आप अभी रुके, आप अभी समय आने पे सबको पता पड़ जाएगी। क्योंकि हम लोगों के लिए सिर्फ एकमात्र लक्ष्य सत्ता ही नहीं है, हमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी राय करनी है। यदि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, चलिए 25 में से 2 सीटें हटा देते हैं, बाकी 23 सीटों पर तो लड़ेगी ना कांग्रेस? निश्चित तौर पे लड़ेगी। चलिए ठीक है, एक यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2 सीटों को छोड़ दीजिए 25 में से, बाकी 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। यानी कि किसी एक ही दल के साथ इसमें गठबंधन को लेकर के चर्चाएं बन सकती हैं। 2 सीटों को लेकर के अगर कहीं गठबंधन में बात बनती है तो 23 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। हमारे संवाददाता मुबारक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुबारक, जरा जल्दी से एक रिएक्शन मैं आपसे ले लेता हूँ। चर्चाएं ये हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कुछ नेता, जिनके नाम लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव। कुछ अभी आधिकारिक रूप से कुछ ऐलान हुआ है? शुभेंदु, देखिए, अगर हम बात करें लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रिचपाल मिर्दा, विजयपाल मिर्दा या फिर खिलाड़ीलाल बैरवा और राजपाल शर्मा, ये सभी कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं। पूर्व में मंत्री रहे हैं, कई बोर्ड निगमों में चेयरमैन रहे। ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान भी राजेंद्र यादव और लालचंद कटारिया और रिचपाल मिर्दा, विजयपाल मिर्दा, इनके नामों को लेकर चर्चा की गई थी कि ये जो है जल्दी भाजपा का दामन थामेंगे, लेकिन उस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि कटारिया का साफ तौर पर यह मना करना कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उस समय क्योंकि कांग्रेस के मंत्री थे और चुनाव इन्हें जोटवाड़ा सीट से लड़ना था, तो उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस को साफ मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उसके बाद से ये बिल्कुल तय हो गया था कि आखिर कटारिया चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते, उसके पीछे क्या कारण है। तो ये सारी चीजें रही, और अब जो है कटारिया को लेकर एक बार फिर से जो है नाम चल चुका है कि कटारिया कल 11 बजे भाजपा मुख्यालय में जो है भाजपा का दामन थाम लेंगे। तो कहीं ना कहीं लंबे समय से बीजेपी की रणनीति थी, लेकिन उस रणनीति को बनाया गया, बुनाया गया और लोकसभा के चुनाव तक उसे पहुंचाया गया। उसके बाद जो है अब अगर ऐसा होता है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार यही जानकारी मिल पा रही है कि कल जो है ये तमाम जो नेता है वो भाजपा का दामन थामेंगे। और इसके पीछे शुभेंदु एक कहानी ये भी है कि जिस तरह बीजेपी को ब्राह्मण और राजपूत की पार्टी बनाकर देखा जाता था, लोग कहते थे, बात करते थे कि ये ब्राह्मण और राजपूत की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं अब जाट जो समाज है राजस्थान का, उसको भी साधने का काम भाजपा यहां कर रही है। तो अगर बात करें कटारिया, वो भी कद्दावर जाट नेता है, रिचपाल मिर्दा, विजयपाल मिर्दा, वो भी जाट नेता है, और अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो राजकुमार शर्मा जो कि पूर्व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, उनके छोटे भाई है, यूथ कांग्रेस में भी रहे हैं लंबे समय तक। तो ऐसे में ब्राह्मण, जाट और SC जो वोट बैंक है, उनको साधने का कहीं ना कहीं बीजेपी का यह प्रयास है। और अगर कल ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज कांग्रेस को, बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी को हो सकता है और बड़ा एक एज बीजेपी को मिलेगा, जहां पर थोड़ी सी कमी थी, जिस बात का बार बार जिक्र किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मालवीय को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जाती है और आने के तुरंत बाद ही उनको टिकट की घोषणा कर दी जाती है, तो ये बार बार ये पॉलिटिकल पंडित इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जहां पर बीजेपी को लग रहा था कि थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है, जहां पर पहले के मुकाबले थोड़ा सा नुकसान होने की संभावना थी, वहां पर दूसरी पार्टी के नेताओं पर डोरे डालकर वहां से नेताओं को लाकर अब उनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है और मजबूती का जो किला है उसको वापस से बनाए रखने की कोशिश है। विकास जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो 39 उम्मीदवारों की लिस्ट थी, उसमें आप देखिए एक एक बड़े नेता का नाम उसमें शामिल किया गया और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बार बार यही कह रहे हैं कि हमने जो लिस्ट है वो जरूर जारी की है, थोड़ा सा समय हम जरूर ले रहे हैं, लेकिन वो बड़े नेताओं को इस बार चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। ये बड़ी टक्कर की स्थिति बनने वाली है। शुभेंदु जी, जो राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़ते थे, वो कई बार जब हार चुके तो 2 बार 2 जगह से चुनाव लड़ा था उन्होंने, अमेठी से भी लड़ा था और वायनाड से भी लड़ा था। अब इनके बड़े नेता उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की स्थिति में उनको महसूस हो गया इस बात को। और रही बात
जब उत्तर प्रदेश अपने राजस्थान और इन तरह के स्टेट में जब इन्होंने सूची जारी करने की बात है, तो यहाँ सूची जारी होगी जब पता लगेगा कि आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस का कितना कमजोर हो चुका है, क्योंकि ये तय नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात बड़े नेता जैसे कैसी वेणुगोपाल वगैरह है, वो सब उधर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बात मान लिया आपकी, मैं सहमत हूँ इस चीज से। लेकिन उत्तर प्रदेश बड़े जगह से जहां सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ती थी, अमेठी जो राजीव गांधी के समय से इनकी जगह हुआ करती थी, इनके कांग्रेस में बरसों से वहां चुनाव लड़ते आ रहे थे, अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं ये पहली सूची में कि उत्तर प्रदेश से कौन चुनाव लड़ेगा। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी कौन, तो आप मुझे इस बात को ये सीधा सीधा सा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस किस तरह से घबराई हुई है और किस तरह से इनका आंतरिक लोकतंत्र मजबूत है। और सचिन पायलट भी कोई कम बड़े नेता नहीं है, 10 साल तक मंत्री रहे केंद्र में, आप देखें मनमोहन सिंह सरकार में। तो ऐसे बड़े बड़े नेता कांग्रेस के, इनके चाहे तो वो नेता कहीं भी हाँ भरने को चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं, या कहीं उनका नाम नहीं चलता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस में ये लोग महसूस करने लगे नेता। और रही बात दूसरी, ठीक है सर, समय थोड़ा सा कम है, मैं जरा जल्दी से हेमंत जी को जोड़ लेता हूँ। हेमंत, ठीक है सर, ठीक है हेमंत जी, बड़ा जल्दी से इस पर जवाब कि आपको नजर क्या आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, क्योंकि पहली जो लिस्ट देखी बड़े कद्दावर नेताओं को मैदान में उतारा गया, तो नजर आ सकता है कि सचिन पायलट तरीके के नेता, अशोक गहलोत तरीके के नेता, बड़े जो दिग्गज नेता है राजस्थान के, उनको भी कांग्रेस पार्टी मैदान में उतारेगी। देखिए, मैंने जैसा आपको निवेदन किया कि सीनियर लीडरशिप इनको उतारना चाहती है, लेकिन कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। दिक्कत क्या है कि कांग्रेस इस समय डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है। जब महेंद्र सिंह मालवीय ने पार्टी छोड़ी तो इनके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा कहते हैं कि वो तो पार्टी को कमजोर कर रहे थे। अच्छी बात है, वो पार्टी छोड़ के चले गए। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि ये जितने भी नाम सामने आ रहे हैं, इन लोगों का पार्टी के लिए कोई योगदान ही नहीं था। अरे तो ये बता दीजिए, बार-बार ये सवाल उठता है। समय थोड़ा सा कम है सर, माफी के साथ रोक रहा हूं, क्या समय थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन लिस्ट जब जारी होगी कांग्रेस पार्टी की, तभी तय हो पाएगा कि कौन उसमें मैदान के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा जाता है। युद्ध बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, नजर सभी की बनी है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।